शांत नदी सी बहती वो, जैसे संतूर का संगीत, घनी रात में जैसे बजता हो कोई गीत। मैं बात कर रहा हूँ उस चलचित्र की, उस मूवी की जिसका नाम था आशिकी 2। हाँ, आशिकी 2 एक ऐसी फिल्म थी जिसने प्यार के बारे में मेरे काफ़ी ख्यालात बदल दिए। प्यार के बारे में जो मेरे ख्यालात थे उसमें काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंज आ गया ये फिल्म देखने के बाद। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे हमेशा एक सवाल रहता है, दैट कैन एनीवन गेट एडिक्टेड टू लव? क्या किसी को प्यार का एडिक्शन हो सकता है, प्यार की लत लग सकती है? सुनने में सवाल बड़ा ही अजीब है, कुछ लोगों को शायद गलत भी लग सकता है, पर अगर हम फिल्म की कथा की बात करें बहुत ही शॉर्ट में, तो नायक एक बहुत ही सफल सक्सेसफुल सिंगर है, पर उसको शराब की लत है। और क्योंकि वो बहुत सफल है तो उसके अच्छे सिंगिंग की वजह से जिन सिंगर्स की, खास करके एक मेन सिंगर जो था उसका कॉम्पिटिटर, उसकी जो करियर बर्बाद हुई तो वो उसको परेशान करता रहता है। तो ऐसे ही एक लाइव शो के बाद अपना नायक जो है ऐसे अपने एक कॉम्पिटिटर के साथ झगड़ा कर बैठता है और उससे काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। अपना जो नायक है जो बार 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 में जाता है, मतलब कि बार बार शराब पीने पहुंच जाता है अलग अलग जगहों पर, होटल्स में, वो ऐसा ही एक बार में फिल्म की नायिका को गाते हुए सुनता है और तभी वो समझ जाता है कि ये गाने के लिए ही बनी है। पता नहीं क्यों, शायद उसको नायिका से प्यार हो जाता है या कुछ भी कहिए, पर वो उसको मुंबई लेके आता है। दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिसकी हम बात नहीं करेंगे। तो नायिका को उसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें गाने के लिए मौका दूंगा, मूवीज़ पे रिकॉर्डिंग कराऊंगा, पर तुम बार में मत गाना। पर जब वो नायिका मुंबई आती है तो ये भाई साहब दिखते ही नहीं, कुछ रीजंस होते हैं, अपनी शराब की लत की वजह से कुछ झगड़े हो जाते हैं। तो नायिका को लगता है कि उससे धोखा हुआ है, तो वो फिर से बार में गाना गाने लगती है। और तब जो नायक है वो उसको फिर से ढूंढता है, उससे माफ़ी मांगता है और फिर उसकी रिकॉर्डिंग करवाता है उसके सिंगिंग की। उसी दरमियान दोनों के बीच प्यार जो है बड़ा घना हो जाता है, दोनों खुश है, पर समाज को उनकी खुशी अच्छी नहीं लगती क्योंकि दोनों शादी के बगैर शायद साथ भी रहते हैं। एक तरफ नायिका की जो कारकिर्दी है, करियर है, वो उफान पर है, तो दूसरी तरफ अपने हीरो का जो एडिक्शन है, जो लत है शराब की, वो भी उफान पर है। तो फिल्म में ऐसा एक यू टर्न आता है कि जहाँ पर एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि फिल्म की नायिका अपनी करियर छोड़कर, अपनी कारकिर्दी छोड़कर हीरो के रिहेबिलिटेशन में लग जाती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, उसके लिए कारकिर्दी कुछ नहीं थी। हीरो भी बहुत प्यार करता था, नायिका से ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने एक चीज़ देखी हीरो ने, अपने नायक ने, कि उसका जो शराब के साथ एडिक्शन है वो नायिका की कारकिर्दी के बीच में आ रहा है। हीरोइन की जो कारकिर्दी है, करियर है, वो उसको ख़त्म कर रहा है, क्योंकि वो अपनी करियर पर फोकस नहीं कर रही है, बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू रिहेबिलिटेट। उसका जो रिहेबिलिटेशन है हीरो का, उसमें वो अपना पूरा ध्यान दे रही है। नायक को समझ में आता है कि नायिका को प्यार की लत लग गई है, शी इज़ एडिक्टेड टू द लव। इससे पूछा छुड़ाने की, और नायक जानता है कि वो कुछ भी करेगा, फिल्म की नायिका, उसकी प्रेमिका उसको कभी नहीं छोड़ेगी, उसकी कारकिर्दी पे कभी ध्यान नहीं देगी। तो वो इस बात से परेशान होकर एक अजीब तरीका निकालता है अपनी नायिका की करियर, क्योंकि उसके लिए उसकी नायिका की करियर ही सब कुछ था। उसके जीवन का यही लक्ष्य था कि वो बहुत बड़ी सिंगर बने। तो वो सुसाइड कर लेता है, ही कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेता है। नायिका को बहुत ही झटका लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत शोक होता है। और जैसा शायद आपने भी सोच लिया होगा, या मूवी अगर आपने देखी हो तो,
शी डिसाइड्स नॉट टू कंटिन्यू सिंगिंग। वो फैसला करती है कि मैं अब नहीं गाऊंगी, जो कि एक बड़ा ही स्वाभाविक रिएक्शन है, बहुत ही स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया। तब जो नायक है उसका मैनेजर नायिका को समझाता है कि क्योंकि तुम गा सको, क्योंकि तुम्हारी कारकिर्दी बने गाने में, क्योंकि तुम अपने पोटेंशियल पर पहुंचो, इसके लिए नायक ने अपनी जान दी थी। वो उसका प्यार था। इट वॉज अ डीप एक्सप्रेशन ऑफ हिज ट्रू लव। और तब नायिका को समझ में आता है कि प्यार क्या होता है। तब वो नायक के प्यार से एक तरीके से एडिक्शन से मुक्त हो जाती है। द ट्रू लव ऑफ द हीरो फ्रीज हर, और वो गाती है, सफल गायिका बनती है। कारण ये नहीं था कि उसको कोई प्रोफेशनली सक्सेसफुल कारकिर्दी बनानी थी। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू हर लव, टू द ट्रू लव ऑफ हर हीरो, ऑफ हर लवर। ये एक कहानी कि जिसमें प्यार ऐसा भी हो सकता है, या प्यार में ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नायक ने जो किया वो सही था का गलत, क्योंकि प्यार में कुछ सही गलत होता तो उसको प्यार नहीं कहते हम। तो मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि वो सही था कि गलत, उस पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। पर प्यार ऐसा भी होता है, प्यार की लत भी लग सकती है। आशा है ये कुछ अलग प्रकार का विवरण, अलग प्रकार का एक तरीके से एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। गुड नाइट।